कंपाउंड वर्ड्स। व्हाट इज कंपाउंड वर्ड्स? कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? बहुत इजी है बेटा, आपके आसपास सारी चीज़ें घूमती हैं, बस आपको उनको ऐड करना है। कैसे करना है वो देखते हैं। उससे पहले आइए जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड वर्ड, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ कंपाउंड वर्ड्स। ओके, लुक एट हियर। क्वेश्चन नोट करेंगे ऐसे कॉपी में। व्हाट इज कंपाउंड ओके, आंसर पहले राइट करिए आप आंसर, उसके बाद हमसे एक्सप्लेन करते हैं। व्हेन टू वर्ड्स joined together to give a new meaning. Meaning it's called compound word. This is meaning of compound word, या कह सकते हैं definition of compound word. When two words join together to give a new meaning, it's called compound word. Two words. अब टू वर्ड्स कौन से होते हैं ये आप लोग अच्छे से अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन आंसर को राइट करिएगा। ठीक है, राइट करने के बाद आप जो है इसे लर्न करिएगा। ये चीज़ें आपकी कॉपी में रहेंगी तो आपको समझ में आएगा कि कंपाउंड वर्ड क्या है, एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसे नोट कर लिया। ओके, अब इसे हम बताते हैं कैसे जो है टू वर्ड्स। ओके, कहीं जाइएगा मत। अब देखिए कुछ कंपाउंड वर्ड्स थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए बाय पिक्चर करते हैं, जिससे बच्चे पिक्चर को पहचानें, फिर उसकी इंग्लिश राइट करें, फिर कंपाउंड वर्ड बनाएं। तो वो क्या है ये देखिए, आप देखिए। ये क्या है, ये आप लोग समझ रहे होंगे, ये क्लाउड है, ये रेन ड्रॉप है। तो इस ये क्या हो गया, रेन। क्या हो गया, रेन। अब आता है यहाँ पे ये, आप पहचान रहे हैं इसको, ये है बो। क्या है, बो। बो का मतलब होता है बेटा रिबन, जो
गर्ल्स जो है अपने बालों में जो रिबन लगाती हैं, यहाँ चोटी करती हैं तो रिबन लगाती हैं, तो उसे बो बोलते हैं। अब ये दोनों वर्ड जब प्लस होते हैं, जैसे एडिशन होता है ना मैथ में, सेम जो है लेटर्स में फिर इंग्लिश वर्ड्स में भी होता है, तो जब इसे हम प्लस करते हैं तो ये हमारा बनता है ऐसे, रेन। ये कैपिटल है, बस ये स्मॉल हो जाता है, रेनबो। रेनबो का मतलब होता है इंद्रधनुष। क्या होता है? इंद्रधनुष। अब देखिए 3 वर्ड्स हैं, 3 के अलग अलग मीनिंग है। रेन मतलब बारिश का पानी, बो मतलब रिबन, और जब दोनों मिल जाते हैं तो रेनबो, इसका मतलब होता है आपका इंद्रधनुष। 3 अलग अलग वर्ड, 2 अलग अलग वर्ड जिनकी अलग मीनिंग और दोनों प्लस होते हैं, तो एक न्यू मीनिंग। तो यही वर्ड क्या है? आपका कंपाउंड वर्ड है। ठीक है, ये आपका कंपाउंड वर्ड है। तो इसी क्रम में जो है हम कुछ और वर्ड्स देते हैं, आप देखिए। अब देखिए जैसे हमने बनाया, आप इसे जो है पहचानिए कि क्या बन गया। ये तो आप पहचान ही गए होंगे क्या है। ये है आपका सन। क्या है? जो इस समय दिन में चमक रहा है। दिन में जो चमकता है, जिससे हमें उजाला मिलता है, वो क्या होता है? सन। अब ये देखिए, अगर हमने इसको दोनों हमने पिक्चर बना दिया, अब ये क्या है? ये है फ्लावर। ये सन और ये फ्लावर, ठीक है। ये अलग पौधा है, लेकिन जब इस हम कंपाउंड वर्ड बनाएंगे तो ये मिलके हमारा हो जाएगा सन। ये हमारा स्मॉल से कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर हो जाएगा, ये सनफ्लावर। तो सनफ्लावर का आप जो है देखे हैं सनफ्लावर को। इस टाइप का होता है, आप सब लोगों ने देखा होगा। ठीक है, ये सेम थोड़ा सा दिख रहा है, बट डोंट वरी, ये एक नॉर्मल फ्लावर है और ये है सनफ्लावर। तो सन, सूरज, फ्लावर, फूल, और दोनों मिल गए तो बन गया सूर्यमुखी का फूल। सनफ्लावर मतलब सूर्यमुखी का फूल। तो ये है हमारा कंपाउंड वर्ड। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब देखिए ये स्टार दिख रहा है, दिख रहा है स्टार। चलिए हम और बेटर स्टार बनाते हैं। ओके, स्टार है। ओके, ये स्टार हो गया। अब ये पिक्चर आइडेंटिफाई करिए आप। दिस इज स्टार एंड दिस इज फिश। अब देखिए ये हो गया स्टार, स्टार। ओके, और ये हो गया आपका फिश।
इनका कंपाउंड वर्ड क्या बनेगा? स्टारफिश। स्टारफिश। स्टार मीन्स तारा हो गया, फिश मीन्स मछली हुआ, और स्टार फिश मतलब होता है तारे वाली मछली। ये एक मछली होती है जो सी में, समुद्र में पाई जाती है। इसे बहुत कम देखा जाता है। कम देखा जाने का मतलब ये ऊपर आम लोगों के बीच में नहीं तैरती है, ये समुद्र के गहरे पानी में तैरती है, जिसे गोताखोर या उसमें जो जाके ढूंढने की कोशिश करता है वो इसे देख सकते हैं। ये नॉर्मल लोगों को नहीं दिखाई देती है क्योंकि ये बाहर ही नहीं आती है। ठीक है, तो इसका जो पिक होता है वो ऐसे होता है। स्टार फिश है तो ज़रूरी है कि वो स्टार की तरह ही दिखेगी। ठीक है, इस तरह करके होती है। ठीक है, तो स्टार फिश मतलब होगा तारे वाली मछली। तो आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि कंपाउंड वर्ड क्या होता है। तो चलिए अब नोट करते हैं कुछ वर्ड्स और जिन्हें आपको बनाना है कंपाउंड वर्ड। ओके, पिक्चर बनाना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। कॉपी पे कि पेरेंट्स आपको पिक्चर बना दें या आप खुद से पिक्चर बना दें। ठीक है, लेकिन बेटा एग्ज़ाम में अगर हम जब एग्ज़ाम इस सब्जेक्ट का होगा हम लेंगे तो हम पिक्चर दे सकते हैं, उसे आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा। था फिलहाल अभी हम जो है वर्ड्स दे रहे हैं, उस वर्ड्स को आपको जोड़ के कंपाउंड वर्ड बनाना है। अब देखिए कैसे। अब जैसे है सी प्लस हॉर्स, सी हॉर्स। आपको सिर्फ वन थिंग ध्यान में रखना है कि ये जो कैपिटल है, बस ये कैपिटल नहीं होगा जब हम ऐड करेंगे, ये स्मॉल हो जाना चाहिए। अगर ये आपने कैपिटल रख दिया तो आपका ये वर्ड रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम करेंगे सी हॉर्स, हॉर्स। ओके, अगर आपने यही जो है, अगर आपने ये कर दिया तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इस पे आप फोकस करिएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ये आपको स्मॉल राइट करना है, स्मॉल एच राइट करना है। तो आपको अब जो हम क्वेश्चन देने जा रहे हैं, आपका जो वर्क है वो इस तरह से होगा। ठीक है, ओके, देन नोट डाउन ऑन योर कॉपी। ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा है बेटा, इसलिए हम नोट करते जाएंगे, फिर इरेज करेंगे। आप जो है आसानी से इसे नोट करिएगा। ये देखिए, ये हमने कुछ क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, आप इसे अच्छी तरह से अपनी कॉपी में नोट करेंगे। बोर्ड बेटा छोटा है हमारा, तो हम बाकी के इसके बाद फिर राइट करेंगे और इसके सामने सामने आपको राइट करना है। ओके, तो ये है आपका कंपाउंड वर्ड्स। फिर जो है आगे जो राइट करेंगे उसे फिर राइट करिए। बेटा ये कुछ और वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को आपको कंपाउंड वर्ड बनाना है, तो आप अपनी कॉपी में सारे वर्ड्स नोट करिएगा। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड वर्ड मालूम रहे। ठीक है, तो ये है आपका वर्क। कैसा लगा बताइएगा। थैंक यू।